पाकिस्तान का बाय फार सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग देखे जाने वाला और बड़ा ब्रांड जो है ना वो पीएसएल। मेरी सपोर्ट विल ऑलवेज बी विद मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। अगर मैं उसको साइड में निकालूं, माय फेवरेट टीम इन द होल पीएसएल इज इस्लामाबाद यूनाइटेड। Unbelievable! Audacious! Beautiful 50 from Maqsood! A great knock! 17 done! Lovely, lovely half century from Maqsood, 50 off 24 ball. कल 11 अप्रैल से ऑब्वियसली पीएसएल स्टार्ट हो रही है और पूरे मुल्क में एक जश्न सा समा है। पीएसएल को देखें लाख लोग कह लें। अभी हमने बड़ी देखी एक अली तरीन की और कराची किंग्स के ओनर की सलमान इकबाल की एक कहीं ना कहीं एक लफ्जी जंग चली पीएसएल को लेकर। अली तरीन ने बोला कि मैं पीएसएल को टॉप 5 लीग्स में भी रेट नहीं करता। मुझे नहीं पता कि ये दुनिया में नंबर 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे। मुझे ये पता है कि बाय फार पाकिस्तान का किसी भी चीज़ में, चाहे आप शोबिज लें, स्पोर्ट्स लें, हॉकी लें, किसी भी चीज़ में लें, पाकिस्तान का बाय फार सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग देखे जाने वाला और बड़ा ब्रांड जो है ना वो पीएसएल है। और मेरा हमेशा से पिछले काफ़ी सालों से मानना है कि पाकिस्तान की जो आवाम है ना वो ज़्यादा वेलकम करती है पीएसएल को रादर देन दीज बायलैटरल सीरीज जितनी भी पाकिस्तान में होती है। टीमें आती हैं, आप देखते हैं कि लोग नहीं आते देखने मैच, सिवाय कराची में शायद लिमिटेड मैचों में लोग क्राउड आता है पीएसएल में। आप लाहौर चले जाएं, आप पिंडी चले जाएं, आप मुल्तान आ जाएं, एक मैसिव क्राउड आपको जो है ना डिफरेंस नजर आता है जब पीएसएल होती है और जब इंटरनेशनल क्रिकेट इधर होती है। तो ऑलरेडी मैं मुल्तान में रहता हूं तो मैं लोगों का वो जोश जज्बा पीएसएल को लेके, अपनी टीम की सपोर्ट को लेकर देख रहा हूं। वो बहुत स्पिरिट बहुत ज्यादा हाई है। ऑब्वियसली उनकी टीम अच्छी है सिटी की, तो फिर स्पिरिट और ज्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन एक चीज का अफसोस मुझे है, जब टीम ओनर्स जाके अली तरीन ने भी आके जब मीडिया पे, यूट्यूब पे, पॉडकास्टों पे आके बोल रहे हैं कि पीसीबी इज डूइंग एब्सोल्यूट नथिंग फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस पीएसएल, तो फिर अगर कुछ हद तक पीसीबी नहीं कर रही, जब आप बात करते हैं पीएसएल को बड़ा करना है, पीएसएल को हम वो अली तरी ने खुद बोला हम इंग्लैंड लेके जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। भाई एक छोटा सा काम है जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। इतना बड़ा सिटी है मुल्तान, इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है मुल्तान, कहीं पर प्लेयर का किसी का स्टैचू नजर नहीं आ रहा, किसी की बिल बोर्ड्स नजर नहीं आ रहे, किसी की तस्वीरें नजर नहीं आ रही, कोई पीएसएल की मार्केटिंग प्रमोशन नहीं हो रही। यार आप मॉल्स के अंदर स्क्रीन्स लगवाएं, उसमें पीएसएल की चलवाएं, आप बड़े बड़े चौक्स के ऊपर बिलबोर्ड लगवाएं, आप स्क्रीन्स लगवाएं, उसमें पीएसएल की ग्लिम्पसेस दिखाएं, आप प्लेयरों के जो आपके सुपरस्टार प्लेयर्स हैं मुल्तान सुल्तान की, उनके बड़े बड़े कुछ जो राउंड अबाउट्स होते हैं वहां पे स्टैचूज लगवाएं। पहले कुछ अर्सा लगे भी थे, उस तरह की चीजें यूं आप लोगों को कनेक्ट करते हैं पीएसएल के साथ। मगर वो तो खर्चा मुल्तान सुल्तान कर सकती है या दूसरी फ्रेंचाइजीज। अब मुझे नहीं पता, मैंने अभी लाहौर कराची नहीं गया या इस्लामाबाद नहीं गया, उधर क्या कंडीशन है, बट मुल्तान में एब्सोल्युटली नथिंग। जब मुल्तान सुल्तान पीएसएल जीती भी थी, वी थॉट के कोई विनिंग एक फंक्शन होगा, कोई हम बस पे निकलेंगे, मुल्तान का क्राउड जो कि जब प्रैक्टिस करने मुल्तान में टीमें जाती है ना तो मुल्तान के लोग सड़कों से बाहर निकले होते हैं अपनी टीम को देखने के लिए। मगर जब बात आती है खर्चा करने की तो आई डोंट नो ओनर्स क्यों पीछे हट जाते हैं। बात करते हैं लाहौर वर्सेस इस्लामाबाद। पिंडी में ये मैच खेला जाएगा कल, और अगर देखा जाए ना तो दोनों बड़ी बैलेंस टीमें हैं, लाहौर भी और इस्लामाबाद भी। इस्लामाबाद को ना मैं हमेशा अपनी पीएसएल में वो दर्जा देता हूं जो कि जब इंटरनेशनली वर्ल्ड कप होता है ना, जो ऑस्ट्रेलिया को दर्जा देता हूं। वो एक तो ये कंसिस्टेंट बहुत है, एक अग्रेसिव बहुत है, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेलती है उस तरह अग्रेसिव बहुत है। तीसरा ना इन लोगों को में जो बिग गेम का जो टेम्परामेंट है वो मुझे लगता है बाकी सारी टीमों से ज्यादा है, क्योंकि इन्होंने फ्रॉम जॉ में से ना बिल्कुल दूसरी टीमों के जीत निकाली हुई है इन नॉकआउट गेम्स, और ऑब्वियसली 3 दफा पीएसएल जीते हैं। और मेरा पर्सनली ऐसा ख्याल है कि कहीं ना कहीं थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट जरूर होते हैं इन लीग गेम्स में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि लीग गेम से आसानी से थ्रू कर जाते हैं प्लेऑफ्स की तरफ। वो कहीं ना कहीं इनके अंदर ना वो थोड़ा सा आप क्या कह लें, ओवर कॉन्फिडेंस जरूर मौजूद है अपनी टीम को लेकर, क्योंकि ये टीम बहुत तगड़ी पिक करते हैं इनके पास। इस दफा अगर मैं लगाऊं तो मुझे पाकिस्तान की पिचेस के हिसाब से ना समहाउ इनका ना स्पिन बॉलिंग अटैक पे थोड़ा डाउट है। अगर आप देखें तो आपको लगेगा इमाद वसीम उस स्क्वाड में है, शादाब खान उस स्क्वाड में है, मोहम्मद नवाज उस स्क्वाड में, आपको लगेगा यार ये तो तीनों पाकिस्तान से खेलते रहे हैं, या शादाब तो अभी भी वाइस कैप्टन है, तो फिर कैसे है। देखिए मुझे ऐसा लगता है शादाब खान अपनी प्राइम पे नहीं है, इमाद वसीम नो डाउट वेरी यूजफुल क्रिकेटर, मगर पिंडी में आपने 5 मैच खेलने हैं जहां पे ग्रिप नहीं होता बॉल। मोहम्मद नवाज को
आप कैसे फिट इन करेंगे, आई डोंट नो। आपने जो इमर्जिंग लिया हुआ है साथ मसूद, वो भी स्पिन ऑलराउंडर है, वो भी ना पूरा बॉलर है, बैट्समैन इज गुड, फील्डर ठीक है, वो कैसे आपने लिए तो हुए हैं 4 स्पिनर, बट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अगर शादाब खान की जो फॉर्म होगी, बॉलिंग फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं, वो डिफाइन करेगी इस्लामाबाद का जर्नी इन दिस टूर्नामेंट। और अगर इस्लामाबाद ने थोड़ा अपने आप को ग्राउंडेड रखा, इस्लामाबाद ने थोड़ा सा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट ना रखा, जब लास्ट टाइम मैं पीएसएल में इनके साथ खेला था, इनकी ऐसी टीम थी कि कोई टीम नहीं इनको हरा सकती थी अपने अलावा, ये खुद ही हरा सकते थे, बहुत ज्यादा चेंजिंग करते थे हर मैच में 3-4 कि हमें इसको सेव करना है, हमें इसको सेव करना है, हमारे सारे मैच विनर अब जिसको भी खिलाएंगे जीत जाएंगे। बट मैटर ऑफ द फैक्ट इज जब आप अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन के साथ बहुत ज्यादा पंगा करते हैं, पीएसएल एक छोटा सा टूर्नामेंट है, आईपीएल की तरह 2.5 महीने का टूर्नामेंट नहीं है, हार्डली 1 महीने का टूर्नामेंट होता है, उसमें जब आप बहुत ज्यादा छेड़छाड़ अपनी प्लेइंग 11 से करते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको फिर नुकसान देती है जाके प्ले ऑफ मैच जो नॉकआउट गेम्स होते हैं उसमें। लाहौर कलंदर की बात करें तो जब इनकी मैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 देखता हूँ ना यार, फखर जमान नजर आते हैं, परेरा नजर आते हैं, अब्दुल्ला शफीक या इनके नईम, इनके इमर्जिंग प्लेयर हैं, अगर उन दोनों में से किसी को भी एडजस्ट करते हैं, नईम भी बहुत हमारे खिलाफ भी खेले हुए हैं, बहुत तगड़ी हिट, बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। डैरल मिचेल जो इनकी प्लैटिनम पिक है, वो आएंगे 4 में। पाकिस्तान में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, गेम को चलाना जानते हैं, पावर हिटिंग जानते हैं, छक्के मार सकते हैं, विकेटें गिर जाए तो गेम को स्टडी भी कर सकते हैं। सिकंदर रजा हम सब जानते हैं कि कितने यूटिलिटी क्रिकेटर है। आसिफ अली आफ्टर सो मैनी ईयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पता नहीं किस दिल से उनको छोड़ा होगा, बिकॉज मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में जब था तो आसिफ अली हैज इमेंस रिस्पेक्ट इन इस्लामाबाद यूनाइटेड। उनके वन ऑफ द पायनियर जो क्रिकेटर्स हैं जो फर्स्ट ईयर से खेल रहे हैं उनमें से थे, और वो इनको अंडरस्टैंड बहुत अच्छा करते थे। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जो 6-7 नंबर वाले प्लेयर्स होते हैं ना, इनसे आपको कभी भी कंसिस्टेंसी डिमांड नहीं करनी चाहिए। आपको पूरे टूर्नामेंट में हार्डली 2 मैचेस ऐसे होंगे जब नीचे आके अगर वो फिनिश कर देते हैं ना, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करते हैं, वो अपनी पिक को जस्टिफाई करते हैं। अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आसिफ अली नीचे से आए, वो टूर्नामेंट खेलें और 4 से 5 50 करें, दिस इज एब्सोल्युटली बुलशिट और दिस इज एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। और आई होप लाहौर भी उनको वही रोल दे और उसी तरह से उन पर ट्रस्ट करे। साथ पे अगर डेविड विजे फिट है तो आई थिंक फिर इनका जो एक प्लेइंग 11 है ना, वो बड़ी बैलेंस बनती है। साथ पे वो आते हैं फिर इनके 3 फास्ट बॉलर जो लोकल है, शहीन है, उसमें हारिस है, उसमें जमान है। अब ये देखना पड़ेगा कि पिंडी में मैच है, मुझे नहीं लगता कि एक इनके पास बांग्लादेशी लेग स्पिनर भी हैं जो कि इन्होंने एक किस्म का ये सोच के लिए है कि कहीं ना कहीं राशिद खान की कमी को पूरा करेंगे। राशिद खान की कमी को दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने वो सोच कर पिक लिया। मुझे नहीं लगता उनको पिंडी में खिलाया जाएगा। मुझे ऐसा लगता है जो मैं 11वीं पिक में मेरे दिमाग में या टॉम करन आ रहे हैं, आसिफ अफरीदी के साथ जाते हैं, या राशिद के साथ, राशिद जो इनके लेग स्पिनर है हुसैन बांग्लादेश के, ये इनके लिए पिच को देख के फैसला ही कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शंस इनके पास बहुत ज्यादा मौजूद है। इस दफा जो ज्यादातर स्क्वाड पिक हुए ना, सिवाय मेरी थोड़ी शिकायत कराची किंग्स से थी, बट उन्होंने भी जो सप्लीमेंट्री में पिक्स करके अपना स्क्वाड बैलेंस कर लिया। इस दफा स्क्वाड बड़े बैलेंस है। और इस्लामाबाद की टीम पे अगर मैं प्लेइंग 11 में आता हूं ना यार, इस्लामाबाद की मुल्तान ऑब्वियसली मेरा शहर है, आई विल बी सपोर्टिंग मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। वेदर मैं क्रिकेटर होता, वेदर मैं क्रिकेटर ना होता, वेदर मैं क्रिकेटर हूँ, मुल्तान के लिए भी खेल रहा हूँ, इस्लामाबाद के लिए भी खेल रहा हूँ, ज़ल्मी के लिए भी खेल रहा हूँ, कलंदर्स के लिए भी, बट जो मेरी लॉयल्टी मेरे सिटी के साथ है, दैट वो कोई तोड़ नहीं सकता। मेरी सपोर्ट विल ऑलवेज बी विद मुल्तान सुल्तान थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। अगर मैं उसको साइड में निकालूं, माय फेवरेट टीम इन द होल पीएसएल इज इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्योंकि मैं 1 साल इनके साथ रहा हूँ। ऑब्वियसली वेंट आउट टू बी माय लास्ट ईयर ऑफ पीएसएल, उसके बाद मुझे आज तक मौका नहीं मिला, इनकी तरफ से भी मौका नहीं मिला। बट जो इनका टीम एटमॉस्फेयर है, जो इनकी टीम इन्वायरमेंट है, जो इनका टीम मैनेजमेंट है, आई थिंक दैट इज एब्सोल्यूट प्रोफेशनल। जिस तरीके से ये लोग अपने प्लेयर्स की लुक आफ्टर करते हैं, मैं 4 फ्रेंचाइजीज में खेला हूं, मैंने इस तरह से लुक आफ्टर करते हुए प्लेयर नहीं। ये अब यहाँ पे ना लोग आके डिफरेंटली कमेंट करते हैं कि यार ये 5-6 प्लेयरों को बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं, उनको अपने साथ रखते हैं, उनको फेवर्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते होंगे, वो हर फ्रेंचाइज करती है। हर फ्रेंचाइज के 5-6 बहुत लाडले प्लेयर्स होते हैं, बट द एटीट्यूड मेजर करने का जो तरीका है, जो बाकी न्यू प्लेयर्स आते हैं जिनको ये पहली दफा लेते हैं, उनके साथ जो उनका एटीट्यूड होता है। देखिए प्लेइंग 11 में आना मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं यहाँ बैठूं, बिकॉज जब मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में पिक हुआ था उस टाइम पे मैं 22वां या 23वां लड़का लास्ट था जिसको खेलने का मौका मिला था। हालांकि मैं पिक शायद 13वीं या 12वीं या 14वीं पिक था, बट
जब पूरा स्क्वाड खेल चुका था, 24 लड़के खेल चुके थे, 25वें मैच में मुझे 25वें बंदे मैं था जिसको आखिर में मौका मिला था, बट स्टिल जो इनकी टीम का एनवायरनमेंट था, जिस तरह से लुक आफ्टर करते थे, जिस तरह से इन्होंने अपने प्लेयर को जेल रखते हैं, वो इनकी सबसे बड़ी रीजन है कि ये 3 पीएसएल जीते हुए। और मेरा हमेशा से मानना है कि अगर ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट फील ना करें, अपनी प्लेइंग 11 के साथ ज्यादा पंगे ना करें, अपना कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा छेड़े ना, तो ये 5 से 6 पीएसएल भी जीत सकते थे। जब एवरी ईयर यू लुक एट द लाहौर इस्लामाबाद यूनाइटेड स्क्वाड, आप कहते हो यार कि कौन हराएगा इनको। अभी भी अगर आप इनकी एक्सपेक्टेड, अब देखें ये इनके लिए इंटरेस्टिंग डिसीजन होगा, साहिबजादा फरहान को ये खिलाते हैं, ये मनरो को खिलाते हैं, ये यू विल हैव टू सी। ये दोनों को भी खिला सकते हैं। मैथ्यू शॉर्ट इनके पास है, साहिबजादा फरहान है, मनरो है। क्योंकि मैं मनरो को इसलिए कह रहा हूं कि अगर मनरो को ये खिलाएंगे या 3 पे और साहिबजादा को भी खिलाएंगे तो सलमान अली आगा 4 पे आ जाएंगे, वेयर आई थिंक सलमान अली आगा विल नॉट बी कंफर्टेबल। तो मुझे नहीं लगता, तो ये इनके लिए एक पहेली है कि जो इन्होंने सॉल्व करनी है। किस तरह करेंगे देखेंगे हम। शादाब ही विल फ्लोट, कभी 3 पे आएंगे, कभी 5 पे आएंगे, कभी 8 पे आएंगे, कभी 4 पे आएंगे। इट्स राइट और नॉट, बट दैट्स हाउ इट वर्क्स इन इस्लामाबाद यूनाइटेड। फिर आपके पास आजम खान है, हैदर अली है, इमाद वसीम है, हुनैन शाह, और ये रायल मैड्रिड जो इनके फास्ट बॉलर हैं, आई थिंक ही विल बी वन ऑफ द फास्ट बॉलर्स टू लुक एट इन द पीएसएल। 150 के करीब बॉल करते हैं। फिर इनके पास जैसन होल्डर भी मौजूद है, आई डोंट नो वो भी पाकिस्तान आए हैं या नहीं आए। और इनके पास सलमान इरशाद भी, इनके पास ना ऑप्शन बहुत है। ये ना अपनी जो मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की हमेशा से स्ट्रेटजी देखी है, ये बहुत ज़्यादा बैंक करते हैं अपना जो टॉप 3 है ना उस पर, और वो कोशिश करते हैं कि ओवरसीज रखें। लास्ट ईयर उन्होंने चेंज किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लास्ट ईयर इसको चेंज किया। उन्होंने लेकर आए सलमान अली आगा को 3 पे, और उसके बाद, वरना ये टॉप 3 हमेशा से कोशिश करते थे कि ओवरसीज बैटर को रखें, लेकिन इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। ये इनका जो थिंक टैंक है ना, जो ड्राफ्ट में बैठता है, मुझे हमेशा लगता है कि ये थोड़ा ना बाकियों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लेकर आता है, क्योंकि जिस तरीके से ये कंडीशन वाइज पिक करते हैं प्लेयरों को, इन्होंने इस्लामाबाद में पिंडी में खेलने हैं सारे मैच, और जिस तरीके से ये पिक करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आ रही, इन्होंने 5 मैच पिंडी में खेलने हैं और इन्होंने जो सारे पाकिस्तान की क्रीम स्पिन ऑलराउंडर है वो पिक किए हुए हैं। अब ऑब्वियसली मोहम्मद नवाज इस तरह के प्लेयर हैं कि बाहर बैठने वाले प्लेयर तो नहीं है वो, अब उनको ये नहीं खिला पाएंगे। आई एम 100% श्योर ये नहीं खिला पाएंगे। कैसे खिलाएंगे शादाब खान को, इमाद वसीम और मोहम्मद नवाज को? ये वही हाल कर दिया इन्होंने। तो नॉर्दर्न की टीम होती थी डोमेस्टिक की T20 की, उसमें ये करते होते थे। और उसके बाद साद मसूद भी, जिनको पाकिस्तान का फ्यूचर नंबर 5, 6, 7 का बैट्समैन माना जा रहा है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे? मुझे नहीं लगता कि खाली बैट्समैन के तौर पर करेंगे। ये हमेशा इस्लामाबाद का मसला रहा है। ये स्क्वाड में इतनी ज़्यादा पावरफुल स्क्वाड बना लेते हैं कि उनके बाहर जो बैठे हुए भी प्लेयर होते हैं ना, 5 से 6, वो इस तरह के प्लेयर होते हैं कि अगर उनको किसी भी और फ्रेंचाइज ने पिक किया होता तो वो ऑटोमेटिकली प्लेइंग 11 में आ जाते। तो आई डोंट नो, अब ये प्लेयरों का नुकसान है, फ्रेंचाइज का फ़ायदा है, बट दैट हाउ इट वर्क्स। अगर आप मेरे से पूछेंगे द फेवरेट्स इन दिस गेम, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आप क्या समझते हैं कि इन दोनों टीमों में से कौन। मैं आई एम सपोर्टिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।